बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में सर्दी में एलर्जी से बचने के चंद तरीके आपको बता रहे हैं। चाहे गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों या ख़िज़ा, एलर्जी किसी भी मौसम में हो सकती है। एलर्जी महज जल्दी खारिश का नाम नहीं, बल्कि ये एक बेहद आम बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर असर करती है। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर कर देती है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। यूं तो एलर्जी होने का कोई ख़ास वक्त या मौसम नहीं, अलबत्ता सर्दियों और बदलते मौसम में होने वाली एलर्जी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सर्दी लग जाए और सर्दियों की एलर्जी होने में फ़र्क है। मुहक्किकीन का कहना है कि जब किसी को सर्दी लग जाती है तो इसका असर 3, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में लौटने लगता है, जबकि एलर्जी की अलामात तवील अरसे तक महसूस होती हैं। सर्दियों में आप ज़्यादातर बंद जगहों पर वक्त गुजारते हैं, जिसके बायस मिट्टी के ज़र्रात, रोम स्प्रीज में मौजूद केमिकल, मोटे और ऊनी कपड़े एलर्जी का बायस बनते हैं। बाज़ औक़ात सर्दियों में होने वाली एलर्जी की अलामात मौसम गुजरने के बाद भी नजर आती रहती हैं। इन अलामात में छींकें आना, जिस्म पर खारिश होना, बुखार रहना और आंखों में जलन होना शामिल हैं। अगर आप थोड़ी सी एहतियात से काम लें तो आप बिना किसी तकलीफ और परेशानी के मौसम पुरसुकून अंदाज में गुजार सकते हैं और सर्दियों के मज़े भी लूट सकते हैं। इन 6 आसान नुस्खों के जरिए सर्दी के मौसम में हर किस्म की एलर्जी से महफूज रहा जा सकता है। गर्मियों की तरह सर्दियों में भी क्रॉस वेंटिलेशन बेहद ज़रूरी है। हवा की आमदोरफ्त से एलर्जी का बायस बनने वाले जरासीम एक जगह जमा नहीं हो पाते। नहाते और खाना पकाते वक्त एग्जॉस्ट फैन चलाएं, हवा और मौजूद इजाफी नमी एक जगह जमा ना हो। यूं तो आजकल घरों में क्लीन के ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करने की ताकीद की जाती है, ताकि सफाई करना आसान हो सके और एलर्जी फैलाने वाले जरासीम को छुपने की जगह ना मिले। अगर आप अपने घरों में क्लीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनकी सफाई का खास ख्याल रखें। इन्हें रोजाना वैक्यूम से साफ करें, साथ ही फर्श पर भी एक अच्छे एंटीबैक्टीरियल पोछा लगाएं। खाना खाने से पहले किसी से हाथ मिलाने और अपने पालतू जानवर को छूने के बाद हाथ जरूर धो लें। अगर आप बाकायदगी से अपने हाथ धोएं तो जरासीम को जिस्म में दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा और सर्दियों में फैलने वाले वायरसेस से भी आप महफूज रह सकेंगे। गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले में जल्दी जरासीम मारता है। गर्म पानी का इस्तेमाल सिर्फ नहाने में नहीं, बल्कि बर्तन और कपड़े धोने में भी इस्तेमाल करें। ऊनी और मोटे कपड़े जैसे पाजामे, स्वेटर और जीन्स और बेड की चादरें धोने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पानी का दर्जा हरारत 130 डिग्री या इससे ज़्यादा हो तो इसके इस्तेमाल से ज़्यादातर जरासीम और मिट्टी के ज़र्रात ख़त्म हो जाते हैं। बेडरूम में हम आराम करते हैं, इसलिए इसकी देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एलर्जी से बचने के लिए भी आपको सबसे ज़्यादा सफाई का ख्याल बेडरूम में ही रखना होगा। आपका ज़्यादातर वक्त बेडरूम में गुजरता है, इसलिए कोशिश करें कि यहाँ एलर्जी पैदा करने वाले सामान कम से कम हों। अपने पालतू जानवरों को कम से कम बेडरूम में दाखिल होने दें। बेडरूम में पौधे रखना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि पौधे रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सर्दियों के मौसम में हल्दी, अदरक और मिर्चों का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़ियत को महफूज बनाता है। इनसे इंसान एलर्जी पैदा करने वाले जरासीम से महफूज रहता है। खाने में हल्दी और अदरक का लाजमी इस्तेमाल करें। सर्दियों में एलर्जी से महफूज रहने का बेहतरीन नुस्खा अदरक और हल्दी से बनने वाला टांक है। हल्दी आधा चाय का चम्मच, अदरक एक छोटा टुकड़ा, चाय की पत्ती आधा चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, गर्म पानी 1.5 कप। इन तमाम एशिया को एक कप में डालकर चमचे से अच्छी तरह चलाएं ताकि ये मिक्सचर बन जाए। पीते वक्त मिक्सचर में से अदरक का टुकड़ा हटा दें। इस टांक का आधा गिलास दिन में 1 या 2 बार पीने से आप सर्दी और इसमें होने वाली एलर्जी से बचे रहेंगे। सर्दियों का मौसम बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना होता है। इन आसान नुस्खों के जरिए आप इसे महफूज और सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।